आज का जो सेशन है वो हम लोग करने वाले हैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में. So like some people ask me, sir, what is the difference between egoist and egoistic? Then there is a word egotist. One more word is there. Well, इनके बारे में ज़रूर बात करते हैं. इससे पहले एक छोटा नहीं, बहुत खास इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ इंग्लिश कि अगर हम कभी किसी इंसान की क्वालिटीज़ पता करना चाहते हैं, किसी इंसान के नेचर को जानना चाहते हैं, किसी इंसान के फीचर्स को जानना चाहते हैं, तो अगर आप हिंदी का ट्रांसलेशन करेंगे तो शायद आप इंग्लिश में गलत सेंटेंस बना देंगे. क्योंकि हिंदी कहती है कि अगर हमें कभी किसी इंसान का नेचर पता करना है तो शायद ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि वो इंसान कैसा है. और जब हम कैसे का ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है हाउ, जबकि आप तो कंडीशन पता ही नहीं कर रहे उस इंसान की. बिकॉज ध्यान रखिएगा, जब हम ये पता करते हैं किसी के बारे में कि हाउ इज़ और उसके बाद उस व्यक्ति का नाम, लेट्स से एग्जाम्पल के रूप में हम मान लेते हैं चिंटू, एक नाम ले लिया हमने. तो अगर आप मुझसे ये पूछें कि हाउ इज़ चिंटू, तो मेरे तक जो कम्युनिकेशन हुआ, जब आपने मुझे बात पूछी है, वो मुझे ये एहसास हुआ है कि आप ये जानना चाहते हैं कि इस समय चिंटू की कंडीशन कैसी, वो किस हाल में है. ठीक है, तो हाउ इज़ चिंटू, मैं बोल सकता हूँ ही इज़ गुड, ही इज़ इंडिस्पोज्ड. अगर वो मुझे लग रहा होता है कि वो बीमार है हल्का सा, तो ही इज़ इंडिस्पोज्ड, तो ये बन गया. तो हाउ इज़ चिंटू का मतलब ये हो गया. ये हम लोग एक दूसरे से बात करते वक्त पूछते हैं डेली, हाउ आर यू, यस ऑफ कोर्स. सो यहाँ पे हम किसी इंसान की कंडीशन की बात करना चाहते हैं, उसके एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करना चाहते हैं. बट राइट नाउ अगर हम बात कर रहे हैं किसी इंसान के नेचर के बारे में, तो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट, गार्ड बांध लीजिए इस बात की कि आप आने वाले टाइम पर हाउ इज़ करके ना पूछें. फिर आपको सवाल पूछना चाहिए व्हाट से. क्योंकि किसी भी इंसान की क्वालिटीज़, नेचर अगर पता करना हो, फीचर्स पता करने हो, तो फिर व्हाट वर्ड यूज़ करते हैं. बाकी सेंटेंस सेम रहता है. आप हाउ हटा दो, उसकी जगह सिर्फ व्हाट लगा दो, दैट्स इट. और उसके साथ में एक चीज़ ज़रूर लगाना, सेंटेंस के एंड में लाइक, LIKE. और यहाँ पे लाइक का मतलब पसंद नहीं है. वेरी सिंपल, व्हाट इज़ और उसका उस पर्सन का नाम, लास्ट में लाइक. जैसे व्हाट इज़ चिंटू लाइक, तो दो सेंटेंसेस हो गए आपके पास. द वन इज़ हाउ इज़ चिंटू, इसका मतलब आप उसकी कंडीशन जानना चाहते हैं. एंड अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ चिंटू लाइक, तो इसका मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि चिंटू का नेचर कैसा है. इसका मतलब इट्स वेरी सिंपल. अगर हम कभी किसी इंसान से मिले ही नहीं हैं और हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, जैसे मैं अगर आपके फादर से कभी नहीं मिला और मुझे पता करना हो आपके फादर के नेचर के बारे में, तो व्हाट इज़ योर फादर लाइक, व्हाट इज़ योर फादर लाइक, ना कि हाउ इज़ योर फादर. फाइन, क्योंकि मैं उनकी कंडीशन नहीं पता कर रहा हूँ. और डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि अगर मेरी आपसे कुछ दिनों पहले बात हुई हो और उस समय अगर आप ये बोलते हैं कि सर माय फादर इज़ इंडिस्पोज्ड, और मैं आपसे 2 दिन के बाद फिर बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं उस समय पूछूं हाउ इज़ योर फादर नाउ. अब मैं उनके नेचर के बारे में थोड़ी ना बात करूँगा, जब ऑलरेडी कह चुके हैं कि आपकी फादर इज़ नॉट वेल या ही इज़ इंडिस्पोज्ड, तो मैं उनकी कंडीशन पता करूँगा. बाकी अगर कंडीशन के बारे में दूर दूर तक कोई विचार नहीं है, तो इसका मतलब है नेचर के बारे में. तो आज से नियम मीन्स मेक इट अ पॉइंट, अगर किसी इंसान किसी भी इवन आई मस्ट टेल यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ज़रूरी नहीं किसी पर्सन के बारे में, इवन किसी बिल्डिंग के बारे में भी आप बात कर सकते हैं. इसी तरीके से आप बात कर सकते हैं किसी शहर के बारे में भी. जैसे व्हाट इज़ योर सिटी लाइक, तो अगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ योर सिटी लाइक, इट मीन्स समवेयर आई एम आस्किंग अबाउट योर सिटीज़ फीचर्स. तो आपको अपने सिटी को एक्सप्लेन करना होगा. अगर मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ योर कॉलेज लाइक, तो आपको अपने कॉलेज के बारे में बताना है कि आपके कॉलेज कैसा है. मतलब उसकी कंडीशन तो नहीं पूछ रहा ना, इसका मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कॉलेज के बारे में, उसकी बिल्डिंग के बारे में, कितने रूम्स हैं, वहाँ के टीचर्स के बारे में, एवरीथिंग अबाउट योर कॉलेज. इसका मतलब ये हो गया. सो इफ़ वी आस्क एनी पर्सन कि व्हाट इज़, और उसका उस इंसान के बारे में बात हो रही थी, तो मान लेते हमने बात शुरू की कि व्हाट इज़ चिंटू लाइक. नाउ आप मुझे बता रहे हैं चिंटू की क्वालिटीज़. तो अभी मैंने स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स यूज़ किए थे, आप उसको बिल्कुल लेके चलिए दिमाग में. अगर आप ये कहते हैं किसी इंसान को कि यू नो सर चिंटू इज़ एन ईगोइस्ट, मैंने चिंटू जब ईगोइस्ट वर्ड यूज़ किया तो उसके आगे मैंने लगाया एन. चिंटू इज़ एन ईगोइस्ट, ठीक है. लेकिन अगर मुझे दूसरा वर्ड यूज़ करना, उसको बोलते हैं ईगोइस्टिक. बस ये अगर आपने मेरी स्टार्टिंग डेज की एक सेशन को अटेंड किया हो कि नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होता है,
तो फिर आपको ये पता होगा कि नाउन्स जो होते हैं उनके, अगर वो काउंटेबल नाउन्स हैं तो उनके आगे हमेशा आर्टिकल ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है, वो जब काउंटेबल नाउन्स होते हैं। एंड आप जब कोई भी एडजेक्टिव यूज़ करते हैं और उसके बाद नाउन नहीं लगा, तो इसका मतलब है आप उस एडजेक्टिव वर्ड के आगे कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। जैसे मैं कभी बोल नहीं सकता कि चिंटू इज़ एन इगोइस्टिक, बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इगोइस्टिक वर्ड एडजेक्टिव है ना कि नाउन। अगर ये नाउन है, जैसे मैंने पहला सेंटेंस लगाया, तो बिल्कुल इससे पहले मैंने एन लगाया, चिंटू इज़ एन इगोइस्ट। फाइन, तो ये अब आपके पास द बॉल इज इन योर कोर्ट कि आप दोनों में से कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहते हैं। दोनों के मीनिंग एब्सोल्युटली सेम है, बस इंग्लिश ने दो अलग अलग बना दिए वर्ड, एक का रूल अलग बना दिया एडजेक्टिव क्वालिटी बताने के लिए, और एक नाउन बन गया आप। इसके अलावा जब आप इसके सिनोनिम्स में जाएंगे तो आपको एक वर्ड और मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट, EGOTIST। कि अगर कोई आपसे पूछे या हमसे कोई पूछ ले कि ईगोइस्टिक का मतलब क्या होता है ना, अब हम में से जो लोग ये जानते हैं कि ईगो मीन्स होता है अहम, तो कई लोगों के दिमाग में चलता है कि जो लोग अहम वाले होते हैं उनको ईगोइस्ट बोलते हैं या ईगोइस्टिक बोलते हैं, ईगोटिस्ट बोलते हैं, है ना। ये सारे वर्ड आप लोग ले लीजिए, या फिर आप इसको समझने की कोशिश करिए कि आप जब इसकी डेफिनेशन में जाकर देखेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश डेफिनेशन में, हिंदी में मत जाना, नहीं तो आपको सिर्फ एक वर्ड मिलेगा और उसका मतलब होता है वो इंसान जिसके अंदर अहम होता है, जो अपने आप को सबसे आगे रखता है। फाइन, बाकी एक सिंपल है, अगर आप इसको जब आप इसके सिनोनिम्स में जाएंगे तो आपको एक वर्ड और मिलेगा, उसको बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड। तो वो इंसान जिसकी घड़ी जो सुई होती है वो घूम फिर के अपने ऊपर आ जाती है, मैंने ये किया जीवन में, मैंने वो किया, मैं ये करता हूँ, मैंने ये प्राप्त किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैं। इसके अलावा वो इंसान ये भी देखता है किसी भी चीज़ में कि मेरा क्या फ़ायदा इसमें, मैं क्यों करूँ, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है। याद रखना, ये सारे विचार जो है वो एक ईगोइस्ट इंसान के हैं, मैं क्यों करूँ, ठीक है, मेरा नहीं हो रहा ना कुछ, सो दिस इज़ द थिंग। बाकी एक और कि दुनिया जो है, मतलब यस पीपल से दैट, एक बहुत अच्छी इंग्लिश की कहावत है, उसमें कहते हैं डॉग ईट डॉग, और इस कहावत का मतलब होता है कि भैया ये जो दुनिया है ना, इसमें ऐसा है कि अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको दूसरे को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप सर्वाइव कर पाओगे तो आप समझिएगा कि अगर इस तरह की दुनिया में आप जी रहे हैं तो वो ये लोग मान के चलते हैं, और ऐसा इंसान जो इस कहावत में बिलीव करता है डॉग ईट डॉग, सो ये बिल्कुल मान के चलिएगा कि वो इंसान ईगोइस्ट है, वो ईगोइस्टिक है, वो ईगोटिस्ट है। अच्छा, ईगोटिस्ट जो वर्ड है दैट इज़ अगेन अ नाउन, इसका मतलब इसके आगे आर्टिकल लगाना मस्ट है। सो अगर मैं अपनी बात कर रहा था तो आई एम एन ईगोटिस्ट। अच्छा, बात तो चिंटू पे चल रही थी, हम तो चिंटू की क्वालिटीज़ पता कर रहे हैं आज कि व्हाट इज़ चिंटू लाइक। आपने बोला चिंटू इज़ एन ईगोटिस्ट। अच्छा, ईगोटिस्टिक बोल दीजिए, एडजेक्टिव बना लीजिए इसका, आप एन हटा दीजिए, चिंटू इज़ ईगोटिस्टिक। एक और वर्ड है वो यूके के अंदर यूज़ होता है, सेम ईगोटिस्टिक के लिए ही वर्ड होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड ईगोटिस्टिकल। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, यस, यूके की इंग्लिश में, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की जो इंग्लिश है, इंग्लैंड की जो इंग्लिश है, उसमें ये वर्ड भी यूज़ होता है, कम यूज़ होता है बट होता तो है, तो इसका मीनिंग भी है। और जो आप लेके चलेंगे सबके मीनिंग्स है, मतलब अगर मैं आपके सामने अभी जो वर्ड यूज़ कर चुका हूँ इतने सारे, उन सबके मीनिंग सेम है। इगोइस्ट, इगोइस्टिक, इगोटिस्ट, एन ईगोटिस्ट, इगोटिस्टिक, इगोटिस्टिकल, सेल्फ सेंटर्ड, छठा सेम सारे वर्ड चल रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, बिल्कुल ये सब अपने बारे में सोचते हैं। एवरीवन वांट्स वैरायटी, और जितनी ज़्यादा वैरायटी आपकी लैंग्वेज में होगी, बिकॉज लेट मी अगेन टेल यू, व्हेन यू स्पीक इट मैटर्स, आपकी स्पीकिंग बहुत मैटर करती है, और उसके अंदर वैरायटी अगर है ना, you can literally impress people. If you keep on speaking same vocabulary, same words, same style, people may not get very much. In the beginning they may be very influenced by you, but after a certain time हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगा कि यार मज़ेदार नहीं है। So keep on, जो मैं हमेशा कहता हूँ, keep on enhancing your vocabulary, जो मैं स्पेशली इस सेशन के थ्रू करना चाह रहा हूँ।